नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ऊना में सनसनीखेज वारदात, विहिप नेता की दिन दिहाड़े हत्या, 2 हमलावरों ने तेज धार हथियारों से किया हमला। नंगल के रेवरे रोड में विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष विकास प्रभाकर की 2 अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नंगल के रेलवे रोड पर शनिवार शाम विकास प्रभाकर अपनी दुकान पर बैठे थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी विकास की दुकान से सामान लेने गया तो उसने विकास को जख्मी हालत में देखा। इसके बाद उक्त कर्मचारी ने अपने मालिक को जाकर बताया तो दुकानदार मनीष ने अन्य दुकानदारों के साथ विकास को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल नंगल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है और पूरे परिवार को रो रो कर बुरा हाल है। हमीरपुर से वृंदावन जा रही बस हादसे का शिकार। हमीरपुर से वृंदावन के लिए जा रही एचआरटीसी की बस टियाला दी घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई, जिस कारण चालक परिचालक सहित सवारियां घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 34 लोगों को चोटें आई हैं। घायल हुई सवारियों को उपचार के लिए भोटा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर से वृंदावन चलने वाली बस हमीरपुर बस अड्डा से 7:40 पर निकली थी। बस सवारी से भरी हुई थी तथा टियाला घाट के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बस अनियंत्रित किस कारण हुई। हादसे के दौरान सवारियों की चीखें निकल गई। दुर्घटना में चालक परिचालक सहित करीब 15 सवारियां घायल हुई हैं। भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी राजेश ने मौके पर जाकर छानबीन में जुट गए हैं। चैत्र नवरात्र और छुट्टियों से लौटिए पर्यटन स्थलों पर रौनक, पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। देवभूमि हिमाचल में चैत्र नवरात्र और छुट्टियों ने पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक साथ 3 छुट्टियां होने से होटलों में ऑक्यूपेंसी 50 से 80% पहुंच गई है। यहाँ पर्यटकों की संख्या में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। इससे पर्यटन स्थलों पर फिर से रौनक लौट आई है। राजधानी शिमला में 50, मनाली में 60 से 70 और कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर के होटलों में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 70 से 80% हो गई है। चैत्र नवरात्र के कारण शक्तिपीठों में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सोलन जिला के पर्यटन स्थल कसौली में भी ऑक्यूपेंसी 70% है। हिमाचल दिवस की परेड की तैयारियां पूरी, पुलिस ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार 14 टुकड़ियां लेंगी भाग। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। हिमाचल दिवस की परेड के लिए पुलिस तैयारी में जुटी है। शनिवार को रिज मैदान पर पुलिस ने फुल ड्रेस परेड रिहर्सल की। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने अभ्यास किया। इस बार पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस सहित कुल 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, शिमला में बादल छाए रहे, जाने कब तक रहेगा ऐसा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश में फिर बादल बरसने के आसार हैं। शनिवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 12 क्षेत्रों में शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार रहा। राजधानी शिमला में दोपहर के समय घने बादल छा जाने से बारिश के आसार बने, लेकिन हवाएं चलने से कुछ देर बाद मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई।
प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही कॉटन कैंडी सेहत पर भारी पड़ सकती है, खाद्य विभाग की लापरवाही। प्रदेश में प्रतिबंध होने के बावजूद कॉटन कैंडी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की जा रही है। हैरत की बात यह है कि प्रदेश के प्रवेश द्वार पर वाहनों के टोल बैरियर पर विक्रेता सरेआम कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। ये विक्रेता दूसरे राज्यों के हैं। शनिवार को भी परवाणु टोल बैरियर पर पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, सी ग्रीन और व्हाइट कॉटन कैंडी बेचते विक्रेता पाया गया। विक्रेता ने छुट्टी का फायदा उठाकर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की और दोपहर बाद वापस चला गया। इससे खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। विभाग के नाक तले इस प्रकार की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 घायल। नालागढ़ में एक स्कॉर्पियो चालक ने एक बाइक को योजना के तहत हिट किया, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। जिस युवक की मौत हुई है वो मारने वाले युवक की सगी बुआ का बेटा था। बगलेहड़ पंचायत के शेरावाली गांव के सुखविंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह बाइक पर सवार होकर 11 अप्रैल को सुबह तड़के 3:30 बजे गांव की ओर आ रहा था। सुखविंदर सिंह के साथ इसी गांव का सुनील कुमार उर्फ शिल्लू बगेरी का हनी व पंजहेरा का कपल सवार था। गांव से कुछ दूरी पहले रिया पुलिया के समीप एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आई कार को जोगो का परमजीत सिंह उर्फ रिक्की चला रहा था। माता पिता के बाद अब बेटा संभालेगा मंडी की कर्मभूमि। पहले चुनाव में पिता को मिली थी जीत, मां को हार। माता प्रतिभा सिंह और पिता वीरभद्र सिंह के बाद अब बेटा विक्रमादित्य सिंह मंडी की कर्मभूमि संभालेगा। पहले चुनाव में उनके पिता को जीत मिली थी, जबकि मां की हार हुई थी। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से ही राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। वीरभद्र सिंह परिवार का इसी संसदीय क्षेत्र से 57 वर्ष पुराना नाता है। उन्होंने 1971 में यहां से लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ा था। रिकॉर्ड 71.95% मत प्राप्त किए थे। उनके प्रतिद्वंदी मनहर लाल को मात्र 16.14% मत मिले थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर में हार का सामना करना पड़ा था। 1980 के चुनाव में वीरभद्र सिंह यहां से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए थे।